पुण्यात्मा, आप बालक हो, अध्यात्म ज्ञान मिला नहीं। आमीन जय बजरंग बली जय गणेश जी के गीत गा के हम इनकी भी भक्ति सही नहीं कर पा रहे थे। गणेश जी की, शिव जी की, विष्णु जी की, माताओं की, ये साधना भी इस दास के पास उपलब्ध है जो ये आपको यथार्थ लाभ देंगे। इन मंत्रों के वश हैं ये जो दास आपको देगा। ये इनके बस की बात नहीं है। इन मंत्रों के जाप से आप अपने आप ये अट्रैक्ट होते हैं। जैसे उदाहरण देते रहते हैं कि भैंसा होता है, भैंसे को भैंसा भैंसा करते रहो, कति ध्यान नहीं देगा। एक बार उसकी एक अलग से लैंग्वेज होती है, प्रत्येक क्षेत्र वाइज। उसको एक बार करते हुर्र तो वो तुरंत देखता है और बहुत सावधानी से तकता है किधर से आई आवाज़। तो ये समझ लेना, ये जो दास आपको मंत्र देता है इन भगवानों की, यह पूजा नहीं है। इनसे लाभ लेने के ये विशेष मंत्र है जिनके ये अट्रैक्ट होते हैं, विवश हैं, ये लाभ देते ही देते। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र आप जाप करते रहो, आपको वो अध्यात्म लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर दो मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना सुख होता है, ना उनकी उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई परम गति होती है। यूजलेस, व्यर्थ है। तो शास्त्र अनुकूल साधना इस विषय में इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इसको चाहे आप अभिमान समझना या तत्व ज्ञान समझना, ये धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा दास क्या कहना चाहता है। अभिमान तो वो व्यक्ति किया करता जिसकी अपनी कोई खोज हो, चाहिए तो उसने भी नहीं। और हम तो संत भक्त हैं, हम किसी प्रकार का कोई अभिमान या ईगो कभी नहीं रखते। जो ऐसा रखता है वो भक्त नहीं, ना संत नहीं, क्योंकि ये तो सदग्रंथों में प्रमाणित है, हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ था। वो खजाना इनका हाथ लगा नहीं, क्योंकि ये इनको ज्ञान नहीं था। अपने आत्माओं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्वेद समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदात यज्ञा विहिता पुरा। इसका अर्थ ये है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति का, उस शाश्वत स्थान में जाने का एक 3 अक्षर का मंत्र है, ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश माने डायरेक्शन, नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, फाइनल डिसीजन। अच्छा, यहां पर ओम तो ब्रह्म का है, सरपुरुष का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् ये अक्षर पुरुष का, जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो सात्संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये मंत्र है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। ये तत् और सत सांकेतिक है। और यहां बताया है, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। सतगुरु के बिन, गुरु के बिना किसी को भी वेदों का ज्ञान नहीं हुआ। वो तो ऐसे अपनी अटकलबाजी करते रहे जैसे कोई मूड किसान धान निकालने के बाद पड़ी पराली को और उसको कूट रहा है मोगरों से, डंडों से, या उनको पटक रहा है पकड़ पकड़ के। किस लिए? उससे पूछा जाए कि इसमें से कनक निकाल लूँगा, धान निकाल लूँगा, तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मूड है। और समझदार तो उसमें से निकाल के ले जा चुका है, वो तो पराल पड़ी है, भूस पड़ा है। तो जो भूस को कूट रहा है वो तत्व ज्ञान उस मार्ग का परिचित नहीं है। तो यहाँ बताया है, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। तो ये सभी अज्ञानी थे। कई वक्त आते हैं, वो कहते हैं जी मैंने सुधांशु जी से नाम ले रखा है, और फिर क्या बताता जी भूत प्रवेश है, प्रेत बाधा कई वर्षों से। अच्छा, फिर सुधांशु जी के मंत्र ने क्या काम करे आपका? क्या नाम दे रखा है? ओ हरिओम तत्सत। अरे वाह भाई वाह, ये है वो नीम हकीम।
कहते वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले ले साथ। अब ये तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम तत्सत ओम तत्सत ये नहीं जप करना। हरि ओम तो कभी करना ही नहीं साथ लगा करके। ओम की बेइज्जती करते हो आप। ओम मंत्र अकेला जाप किया जाता है, इसके साथ कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र है, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।